আর কিছুদিনের মধ্যেই লোকসভা ভোট, তার মধ্যেই জোর কদমে চলছে ভোট প্রচার। আজ 8ই এপ্রিল সোমবার বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী কীর্তি আজাদ জোর প্রচার সারলেন। আজ মন্তেশ্বর বিধানসভা কেন্দ্রে মেমারি 2 নম্বর ব্লকে বড়পলাশন 1 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েতে মালম্বা শিবতলায় শিব মন্দিরে পুজো দিয়ে কর্মীদের নিয়ে পায়ে হেঁটে জনসংযোগ করলেন। এরপর কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে তিনি চলে যান মণ্ডল গ্রাম মা জগৎগৌরী মন্দিরে। মা জগৎগৌরী মন্দিরে পুজো দিয়ে ওই এলাকায় বিভিন্ন গ্রামে জনসংযোগ সেরে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী কীর্তি আজাদ কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে চলে যান মেমারি 2 নম্বর ব্লকের বড়পলাশন 2 নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত কর্মীদের নিয়ে কর্মী সভা করেন। কর্মী সভা সেরে দুপুরে মধ্যাহ্নভোজন করে কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে বিজুর হাটতলায় জনসংযোগ করেন তিনি। ওইখান থেকে কর্মীদের নিয়ে চলে যান পাহাড়াটি বাজারে, যেখানে চা চক্র সেরে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী কীর্তি আজাদ চলে এসেন সাতগেছিয়া বাজারে। বাজারে একটি র্যালি করে প্রকাশ্য জনসভা করলেন। চলুন এখন সকলে শুনে নেব বর্ধমান দুর্গাপুর লোকসভা কেন্দ্রে তৃণমূল কংগ্রেসের প্রার্থী কীর্তি আজাদ সাংবাদিকদের মুখোমুখি কী জানালেন। ने दुर्गापुर वर्धमान के लिए क्या काम किया, मंतेश्वर के लिए कोई एक काम बता दे जो उन्होंने किया हो जिसके क्योंकि बीजेपी कोई काम नहीं करती है। वह अपना कैंडिडेट एसएस आलूवालिया को क्यों बदला, यह प्रश्न सबसे पहला है। दूसरा प्रश्न है कि बंगाल के साथ जो अन्याय किया गया, बंगाल का जो हिस्सा 1,60,000 करोड़ रुपया है, वह केंद्र सरकार क्यों नहीं दे रही? नरेंद्र मोदी अपने जेब में क्यों रखा हुआ है? दीदी अपनी तरफ से संसाधन को जुटा रही है और 74 योजना, उसमें जब दीदी माँ माटी मानुष की बात करती है तो माँ का स्थान सबसे पहले होता है। अगर माँ खुश नहीं है तो परिवार खुश नहीं, प्रसन्न नहीं है। इसलिए उन्होंने माँ के लिए सबसे पहले लक्ष्मी भंडार किया, अनेकों रूपस कार्यक्रम किए, ऐसे बहुत सब कार्यक्रम वो कर रही हैं। 500 का 1000 किया, 1000 का 1200 किया। तो सबसे पहले केंद्र सरकार तो जवाब दे, 10 साल से नरेंद्र मोदी का सरकार है और वो आज तक क्या किया है बंगाल के लिए, ये जवाब देना चाहिए। ये फालतू ये किस किस महिषासुर सबका नाम आप मेरे सामने लेते रहते हैं, इसका कोई फायदा है नहीं। আপনি যে বর্তমান দুর্গাপুর লোকসভা নির্বাচনে প্রচারে কর্মীদের নিয়ে ঘুরছেন, কতটা আশাবাদী ভোটে জেতা? हमको जिस प्रकार का आपने खुद देखा समर्थन, कैसे लोग दीदी के किए हुए काम को लेकर यहाँ के कर्मी कितने उत्साहित हैं, तृणमूल के समर्थक उत्साहित हैं, और जो लोग दूसरे भी हैं जो किसी पार्टी में नहीं है, वह भी तृणमूल के काम, दीदी के काम को लेकर के बहुत प्रसन्न हैं। और साफ दिख रहा है कि यहाँ पर 2-3 लाख से कम का जीत टीएमसी का नहीं होने वाला, उससे ज्यादा सही। শেষ প্রশ্ন আর একটা আপনাকে করব, বিজেপি সরকার যে গরিব মানুষের ইন্দিরা আবাস যোজনার এবং 100 দিনের টাকা রাজ্য সরকার এত লড়াই করে দিচ্ছে না, এ ব্যাপারে আপনার কি মতামত? ভোটে কি প্রভাব পড়বে? एक भी काम केंद्र सरकार ने नहीं किया। जो बोला था नरेंद्र मोदी की हर सर के ऊपर छत होगा, 2022 में बोला था और उसको 2047 बता दिया। ये बड़का झूठा पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं है, बड़का झूठा पार्टी है, बड़का जुमला पार्टी है और भ्रष्टाचारी जनता पार्टी है। तो ये लोग छत देने का बात किया था 2022 में और 2047 चला गया। सबको बोला 2-2 करोड़ नौकरी देंगे, 10 साल हो गया, 20 करोड़ नहीं है। सबको बोला, लोग बहुत उछला कूदा, 15 लाख टका 15 लाख टका 15 लाख टका अकाउंट में आएगा, अब 15 टका ना बेटा। ये मोदी का है गारंटी, झूठा गारंटी। दीदी का जो गारंटी वो पक्का जिंदगी भर का, जीवन भर का वारंटी है। और यह दीदी का ही कमाल है कि आप देखिए कि लोग समर्थन में उमड़ रहे हैं और 42 में से 42 सीट दीदी जीतेगी। तृणमूल का कार्यकर्ता, तृणमूल का कर्मी सब कोई मिल करके 42 सीट, 42 सीट सब कोई मिल करके जिताएगा और दीदी को प्रधानमंत्री बनाएगा।